आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन को अनेबल कैसे करते हैं और उसका यूज़ क्या है, क्यों करा जाता है उसका यूज़। अगर आपको याद हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि सपोज हमारा जो कोई कस्टमर है, सप्लायर है, उसने हमें पेमेंट टाइम के अकॉर्डिंग नहीं किया है, तो अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करता है तो हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, उसका ब्याज लगाएंगे कि वो हमें पेमेंट दे। अगर वो पेमेंट नहीं देगा तो उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, फिर वो इंटरेस्ट के साथ हमें पेमेंट करेगा। तो इसलिए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज करा था। और उसे कैसे किया था? अनेबल F11 करके अपनी कंपनी सेलेक्ट की थी, फिर हमने अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्सेप्ट कराया था यस करके। फिर हमने क्या करना था कि हमें क्रिएट करने थे लेजर्स कि मुझे किस पे क्या, मतलब जैसे कोई कस्टमर अगर वो मेरे से कुछ खरीदता है तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझना कैसे, उसे करना कैसे यूज। तो सपोज मान लो मैंने कोई कस्टमर या मैं कोई कस्टमर का बना रही थी, कस्टमर ए, वो मेरा किस पे आएगा, ऑलरेडी ये बन रखा है। एल ट्रक करते हैं इसे एक बार जरा। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरा कस्टमर ए और बी बन रखा है। इसमें करना कि कस्टमर ए लिया था, फिर सैंडी डेटर में कर रखा था, उसे मेंटेन बिल वाइज को यस करना है। फिर ये जो एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन था तो उसे मैंने एंटर जैसे ही करा तो आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी, आई होप आपको ये दिख रही होगी। इंटरेस्ट पैरामीटर को हमने यस करा था। ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन हमें इंटरेस्ट लगाना था, इसलिए मतलब कैलकुलेट करना था। फिर ये ऑप्शनल थे हमारे। फिर कितना इंटरेस्ट लगाना था वो समझा था हमने, कितने परसेंट किस स्टाइल में, ये समझा था। ये चारों ऑप्शन इंटरेस्ट स्टाइल के। फिर इंटरेस्ट बैलेंस किसका था, डेबिट नॉट बैलेंस था या क्रेडिट नॉट बैलेंस था। फिर इसे हमने क्या करा था, एक्सेप्ट कराने के बाद हम कहाँ पे गए थे। अब हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज करना है बाय एंट्री, कि अगर मैं एंट्री के साथ इसका यूज करूंगी या इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगता कैसे, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने अगर कोई कुछ सामान खरीदा, उसकी पेमेंट नहीं दी है, हमको हमारे कस्टमर है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि उस पर कितना इंटरेस्ट लगा है इतने टाइम पीरियड बाद। तो वो हम समझते हैं आज की वीडियो में। अब स्टार्ट करते हैं। मैं वाउचर पे आऊंगी। वाउचर पे आने के बाद मैं जैसे सेल है तो सेल ले लूंगी। अगर तो मेरे स्क्रीन पे भी सेल का वाउचर ऑन हो रखा है। मैं यहाँ से क्या लूंगी कि अगर मुझे कस्टमर ए या बी जिससे भी कर रहे हैं मैं उसे सेलेक्ट करूंगी। जैसे मैंने कस्टमर ए ले लिया है, इसे एक्सेप्ट कराऊंगी। फिर सेल करेंगे कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आपके पास है, जैसे यहाँ डेल और सोनी टीवी है तो मैं ये डेल लैपटॉप ले लेती हूँ। कितनी 5 क्वांटिटी ली है मैंने। अब इसका रेट बता देंगे। जैसे 32,000 का एक लैपटॉप है तो 1,60,000 के 5 हो गए। फिर आप इसे एक्सेप्ट कराएंगे तो आपके स्क्रीन के सामने बिल वाइज डिटेल आएगी। बिल वाइज डिटेल की जो इन्फॉर्मेशन थी या जो वीडियो थी, इसका यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए किया जाता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले ही समझा रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके आप मेंटेन बिल वाइज डिटेल की पूरी वीडियो देख सकते हैं। इन मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के बारे में मैंने आपको पूरा बता रखा है, मतलब किन का यूज़ क्या है। अब ये मेरा न्यू बिल है, मतलब न्यू रेफरेंस है, तो मैं न्यू लूँगी। इसका नंबर दे देना मैंने कोई सा भी। फिर ये ड्यू डेट क्या होती है, क्रेडिट्स होती क्या है, डेज, कि आप कितने टाइम के बाद इस पर इंटरेस्ट लगाना शुरू करेंगे। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन में या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, कितने दिन बाद, जितना यहाँ। लेकिन जैसे आफ्टर 7 डेज बाद इस पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कितने दिन तारीख से, 8 अप्रैल से इस पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। एक्सेप्ट कराएंगे इसे। नरेशन डालना हो तो नरेशन डाल के आप एक्सेप्ट करा लें। एक्सेप्ट कराने के बाद अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कितना इंटरेस्ट लगा है। मुझे देखना कहाँ है जाके कि मुझे कि जो मेरा जो कस्टमर था इतना टाइम हो गया, कितना इंटरेस्ट देगा वो पेमेंट के साथ, तो वो मुझे पता कैसे चलेगा। गेटवे ऑफ टैली पे आना है आपको। फिर कहाँ पे जाना है, डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद आप एंटर करेंगे। एंटर पे फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को यस करना है। यस करने के बाद मीन्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आएंगे तो आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे।
रिसीवर एंड पेबल्स, तो आप रिसीवल कर रहे हैं पेबल कर रहे हैं वो आप पता होना चाहिए आपको। हम रिसीव कर रहे हैं तो रिसीवल्स पे जाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं मेरे सामने ये एंट्री आ रखी है। अब आपको ये देखिए डेट आ रही है, पार्टी का नेम आ रहा है और अमाउंट, लेकिन इस पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो हम करेंगे कि डेट चेंज करके देख लेते हैं। इस पे इंटरेस्ट का ऑप्शन नहीं आया है। बैक करते हैं, हम अपने लेजर पे चेक करेंगे कि हमारा लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन है कि नहीं। कस्टमर ए, वाउचर पे आपको F11 F12 करना है, इसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। जो यूज डिफॉल्ट बिल वाइज इसे नो रहने देना है, क्योंकि अदरवाइज अगर ये रेस रहेगा तो हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वो ऑप्शन अनेबल नहीं होएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ 10 डेज दे देती हूँ। आफ्टर 10 डेज मेरा इंटरेस्ट लगेगा। F12 करते हैं, ओके। इसे एक्सेप्ट कराते हैं। देखने के लिए हमने कहाँ पे आना था, डिस्प्ले पे आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लेते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट रिसीवर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करनी है हमें मुझे 1 अप्रैल से 1/5 के बीच, मतलब 1 मई 2024 के बीच। हाँ, अब आप देख सकते हैं आपके आगे 16,000 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है इस अमाउंट पे। अगर आप डेट और बढ़ाएंगे तो और इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। अब इस इंटरेस्ट के लिए सपोज मान लें कि अगर आपका जो कस्टमर है उसे पता कैसे चलेगा कि अब मेरा इंटरेस्ट उसका लगना शुरू हो गया है, उसे हम बताएंगे कैसे कि आपका इंटरेस्ट। तो उसके लिए एक होता है कि डेबिट नोट इशू होता है। ये डेबिट नोट होता क्या है? डेबिट नोट बेसिकली अगर आप बात करें तो ये परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, डेबिट और क्रेडिट परचेज और सेल रिटर्न से रिलेटेड है। इनका यूज तभी किया जाता है। लेकिन हम इसमें अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर करूँ बात तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं मॉडिफाई करके। अब मॉडिफाई कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। करना क्या है, आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको एंटर करना है किसे, वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आपको यहाँ दिखेगा डेबिट नोट। डेबिट नोट जैसे मैंने बताया कि परचेज रिटर्न के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम अभी इसे इंटरेस्ट रिसीवर के लिए यूज करेंगे कि मुझे इंटरेस्ट रिसीव करना है। एंटर करूंगी, सारे ऑप्शंस को हम यस करा देंगे। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा नेम ऑफ क्लास। नेम ऑफ क्लास बस बेसिकली मैंने यहाँ बना रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, बनाना है किसका, इंटरेस्ट रिसीवल का। इंटरेस्ट रिसीवल का करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को आपको यस करना है, ये जो आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ये यूज क्लास फॉर द इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसे यस करते फिर एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको कहाँ पे आना है, वाउचर में आना है। वाउचर पे आने के बाद तो यहाँ से तो आपको डेबिट वाउचर दिख नहीं रहा होगा, तो हम किस पे जाएंगे, अदर वाउचर्स पे जाएंगे। अदर वाउचर्स पे जाने के बाद आपको ये डेबिट नोट दिख जाएगा, इसे ले लेते हैं। Alt F5 है। वाउचर टाइप में डेबिट नोट दिखा है। फिर वाउचर क्लास, किस क्लास का लेना है हमें, इंटरेस्ट जो हमने बनाया था उसमें, सॉरी एल्टर किया था। फिर किस कस्टमर का लेना है, कस्टमर ए। अब यहाँ उसकी डिटेल नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, बैक जाके F2 करना है। मैं डेट चेंज कर दूंगी, एक्सेप्ट। अब करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ गई, नंबर आ गया, उसका नेम आ गया। फिर एक्सेप्ट कराने के एंड ऑफ लिस्ट। फिर जो न्यू इसका डेबिट नोट का न्यू रेफरेंस आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का बन रहा है। वो तो पेमेंट जिससे पहले थी वो पेमेंट थी। अब इसका नाम रख दूंगी रिसीव फर्स्ट
डेट में कुछ नहीं देना है, फिर एक्सेप्ट। अब आपको यहाँ ये लेना है कि आप क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल इंटरेस्ट जो ये फर्स्ट वाला है ये अलग है, मैं इंटरेस्ट रिसीव कर रही हूँ। अभी 16,000 आ गया। अब मैं इसे एक्सेप्ट करा लूंगी कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट होने के बाद आपको करना क्या है, रिसीट करेंगे। F6 करना है रिसीट के लिए। फिर आपको किस अमाउंट में चाहिए, बैंक में चाहिए, कैश में चाहिए, तो कैश में ले लेते हैं। अगर अकाउंट लेना मतलब बैंक लेना हो, बैंक भी ले सकते हैं। अभी मेरा कस्टमर ए था, तो इसको कितनी पेमेंट देनी थी, 1,76,000 देनी, तो मैं ये लिख लूंगी। अब जैसे ही एंटर करूंगी तो ये एडजस्ट रेफरेंस आ रहा है। एडजस्ट में जो पहले वाले थे आपको वो लेना है, तो आपके पास ये 2 आ रहा है, तो दोनों ले लेंगे। पहला आपका जो बिल था वो, फिर आप दूसरा क्या था, फिर से एडजस्ट करना है हमें। फिर जो इंटरेस्ट लगा था वो लेंगे, रिसीव 1 के नाम से था। फिर मैं इसे एक्सेप्ट करा लूंगी। एक्सेप्ट करने के बाद आपका इंटरेस्ट रिसीव हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज कैसे करना है अगर कस्टमर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर इंटरेस्ट पेबल है, पेबल कैसे की जाती है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन जो ऑप्शन उसे अनेबल करना पड़ेगा, उसे कैसे करना है, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।